चरित्र। आप अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक चतुर है और इसका मुख्य कारण यह है कि आप नई चीज़ों को कम प्रयास एवं शीघ्रता से सीखते हैं। समय समय पर आप दिखाते हैं कि विलक्षण उपलब्धियों से विभूषित है, आप दूरदर्शी हैं, आप दयालु हैं, दानी हैं, मेहमान नवाज हैं। परंतु हमारी सलाह है कि आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार ही सोचना एवं काम करना चाहिए ताकि आप वह सब प्राप्त कर सकें जो आप चाहते हैं। यद्यपि आप एक विलक्षण व्यक्ति हैं, परंतु जब आप क्रोध के नियंत्रण में होते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं, शीघ्रता से चिढ़ने जाते हैं और धैर्य खो बैठते हैं। ऐसे समय में आपको अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं को दृढ़ निश्चयी बनाएं और इच्छा शक्ति का अपने अंदर विकास करें। आप ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन हमारी आपको सलाह है कि आपको दूसरों का ज्यादा ख्याल रखें ताकि उन्हें आपका सहयोग ज्यादा प्राप्त हो सके। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इसका दिखावा कर सके, बल्कि इसलिए कि उन्हें आपकी मदद मिल सके। रोजगार। आप कार्यालय की राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं और पद के लिए लड़ना आपको पसंद नहीं है। ऐसी स्थितियां ढूंढें जहां आप अकेले एवं अपनी पसंद का कार्य अपनी गति से कर सकें, जैसे लेखन, चित्रकारी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यादि। व्यवसाय। आपकी ऊर्जा एवं शक्ति आपके व्यक्तित्व का एक विशेष गुण है। जब अन्य लोग सोच रहे होते हैं, तब आप कर रहे होते हैं, और जो पहले आवे सो पावे। आपको ऐसे सभी कार्यक्षेत्रों को भूल जाना चाहिए जहां सूट बूट एवं दिखावे का बोलबाला हो। आप ऐसी बाह्य गुणों से परे कहीं अधिक व्यावहारिक हैं, यहाँ तक कि वे आपको व्यग्र कर देती हैं। आप जमीन से जुड़े एक कार्यशील व्यक्ति हैं जो सब कुछ करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आप सच्चे जीवन और फिल्मी पर्दे दोनों में एक अन्वेषक की भूमिका बखूबी कर सकते हैं। आप एक सर्जन की तरह बेहतर कार्य कर सकते हैं बजाय कि एक वित्तीय सलाहकार के। ऐसा कोई भी कार्य जहां कुछ बनाने की कला की आवश्यकता होती है, आप वहां सफल हो सकते हैं। इंजीनियरिंग इस प्रकार का एक कार्यक्षेत्र कहा जा सकता है। समुद्र संबंधी ऐसे कई कार्य हैं जो आपके लिए पूर्णतः उपयुक्त है। आपके अंदर एक वायुयान चालक सरीखा साहस है। जमीन से जुड़ी हुई आपकी ऊर्जा के अनुरूप भी कई कार्यक्षेत्र हैं। आप सिर्फ एक बेहतरीन किसान ही नहीं हो सकते, बल्कि आप एक बेहतर सर्वेक्षक, खदान इंजीनियर या खदान अन्वेषक भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य। आप शारीरिक रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कार्य आपकी समस्या है। आप जो भी कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में करते हैं। अंततः आप अपने कर्म का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। अपने बॉस के द्वारा प्रशंसा की गई स्थिति के बाद ज़्यादा उत्तेजित ना हो। आपको अपने कार्यों में शांति बरतनी चाहिए। जीवन में और भी मिठास दिखाई देगा। सैर व भोजन में थोड़ा अधिक समय देना चाहिए। जितना संभव हो सके अपने अंदर के आलस को दूर करें और साथ ही ओवरटाइम कार्य के प्रति सजग भी रह सकते हैं। लंबी छुट्टियां लेने से बचें। जब बीमारी आएगी तो आपका हृदय आपको परेशानी देने वाला प्रथम अंग होगा, जिसे आप दूर करने में सजग रहेंगे। यदि आपने अत्यधिक कार्य किया है तो समाज आपको सम्मानित करेगा। रुचि, पठन, चित्रकारी, नाटक और इसी तरह के समय बिताने के वे तरीके जिसमें कलात्मक व साहित्यिक सोच की आवश्यकता हो, आपके दिमाग में घर करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि आपके अंदर आध्यात्मिकता या पराविद्या के प्रति रुचि जागृत हो। यात्रा से जुड़ी सभी वस्तुएं आपको आकर्षित करती हैं, चाहे वह जमीन हो, समुद्र या हवा हो। क्रिकेट एवं फुटबॉल जैसे खेलों के लिए आपके पास बहुत कम समय होगा। यद्यपि आपके पास टेबल टेनिस, कैरम, बैडमिंटन जैसे इंडोर खेलों में आपकी अभिरुचि होगी। प्रेम आदि। आप वित्त मामलों में भाग्यशाली हैं व आपको जीवन में पर्याप्त धन प्राप्त होगा। आपको सट्टेबाजी से सावधान रहना चाहिए। ठोस निकायों में ही निवेश करना चाहिए व व्यापार या उद्योग लगाना चाहिए। आप आर्थिक मामलों में अपेक्षाकृत अधिक भाग्यशाली हैं। आपको पर्याप्त धन व अवसरों की प्राप्ति होगी। यदि आपको व्यापार करना पड़े तो आपको जीवन के वैभवशाली पक्ष से ज्यादा प्राप्ति होगी। उदाहरणार्थ गृह सज्जा, भोजन, भव्य परिधान, फूल संबंधी कार्य, रेस्टोरेंट व होटल आदि। आपका दिमाग एक अलग श्रेणी का गतिशील है, बहुआयामी है, अतः आप रोजमर्रा के कार्य से जल्दी ही थक जाते हैं। शिक्षा।
आप एक अच्छी संवाद शैली के लिए जाने जाएंगे और आपके कम्युनिकेशन स्किल इतने बेहतर होंगे कि वह आपको भीड़ में सबसे आगे लेकर जाएंगे। आपकी बुद्धि तीव्र होगी और स्मरण शक्ति भी गजब की होगी। इसी वजह से आप किसी भी बात को आसानी से और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आपके जीवन की यही सबसे बड़ी विशेषता होगी और उसी के बल पर आप अपनी शिक्षा को अच्छे से पूरा कर पाएंगे और उसमें सफलता अर्जित कर पाएंगे। आपके मन में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की भी इच्छा विशेष रूप से जागेगी। गणित, सांख्यिकी, तार्किक क्षमता आदि के मामले में आप काफी मजबूत साबित होंगे और इनके दम पर अपनी शिक्षा में सफलता के झंडे गाड़ देंगे। आपको बीच बीच में अपनी एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि अत्यधिक सोच विचार करना आपको पसंद है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इससे बचने का प्रयास करेंगे तो जीवन में और शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं, जो कि समय समय पर खर्चीले मुकद्दमों या आपके शक्तिशाली शत्रुओं की वजह से आपके हाथ से जा सकते हैं। अतः आपको लोगों के नियंत्रण की विद्या सीखने का प्रयास करना चाहिए एवं मतभेदों से भी बचना चाहिए। शिक्षा, आप लक्ष्य पर नियंत्रित रहने वाले हैं और किसी का भी दबाव महसूस नहीं करते। आप स्वाभाविक तौर पर एक विद्वान होंगे और समाज में आपकी छवि एक प्रतिष्ठित और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में होगी। इसकी वजह होगी आपका ज्ञान और आपकी शिक्षा। चाहे आप अन्य चीजों को त्याग दें, लेकिन शिक्षा में बेहतर करना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी और यही आपको सबसे अलग रखेगी। आपको अपने जीवन में अनेक ज्ञानी और प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उसके परिणाम स्वरूप आप अपनी शिक्षा को उन्नत बना पाएंगे। आपके अंदर सहज रूप से ज्ञान मौजूद है। आपको केवल स्वयं को उन्नत बनाते हुए उस ज्ञान को अपने निजी जीवन में समाहित करने का प्रयास करना होगा। ज्ञान के प्रति आपकी भूख आपको सबसे आगे रखेगी और इसी वजह से आपकी गिनती विद्वानों में होगी। कभी कभी आप अति स्वतंत्रता का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी शिक्षा बाधित हो सकती, इसलिए इससे बचने का प्रयास करें। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।